दिस इज शुभांजलि शुक्ला एंड वेलकम टू आवर चैनल टेक स्टडीज। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले जानते हैं कि फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो जो हमारा फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मेजर जो हमारा 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट क्या होता है हमारा, फर्स्ट होता है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन, मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन। देन सेकंड होता है हमारा प्रोसेसर मैनेजमेंट फंक्शन, थर्ड हो जाता है हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट फंक्शन, फोर्थ हो जाता है हमारा फाइल मैनेजमेंट फंक्शन, एंड लास्ट क्या हो जाता है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट फंक्शन। ठीक, तो हो जाते हैं हमारे 5 पार्ट्स ऑफ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला क्या होता है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन। तो मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन में क्या होता है, ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि हमारे मेमोरी को जो है मैनेज करता है। इस मेमोरी में हमारा मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी दोनों आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे मेमोरी को मैनेज करता है तथा अगर किसी भी मतलब कंप्यूटर में हमें किसी भी जगह पर किसी भी पर्टिकुलर मतलब एमबी की जरूरत हो या मेमोरी की जरूरत होती है तो ये मेमोरी फंक्शन वहां पे उतनी एमबी को एलोकेट कर देगा। और अगर हमारे कंप्यूटर में कोई भी अनवांटेड चीज जो है वो जो है सेव है तो उसे डिलीट करके मेमोरी को डी एलोकेट का भी काम कर देता है। ठीक, अब हमारा क्या आ जाता है प्रोसेसर मेमोरी मैनेजमेंट। तो प्रोसेसर मेमोरी मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट है जो कि एक ऐसे प्रोसेसर को एलोकेट करता है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए एक ऐसे प्रोसेसर को जो है एलोकेट करता है कि जो कि उसके एग्जीक्यूशन में हेल्प करे। ठीक, देन आ जाता है हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट फंक्शन। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट फंक्शन में क्या होता है कि एक ऐसा मैनेजमेंट फंक्शन है जो कि हमारे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के लिए बहुत सारे डिवाइसेस को एलोकेट करता है। जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जिस डिवाइस की जरूरत होती है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस उस डिवाइस को वहां पे एलोकेट कर देता है। देन हमारा फोर्थ होता है फाइल मैनेजमेंट फंक्शन। तो फाइल मैनेजमेंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हमारे कंप्यूटर की जितनी भी फाइल्स हैं उसको मैनेज किया जाता है तथा इसमें इसका काम क्या होता है कि ये ट्रैक करता है कि हमारी जो है किस फंक्शन का स्टेटस क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका ओपन करना है, उसको कब क्लोज किया गया है, ये सब जो है आप जो है इन सब इंफॉर्मेशन को फाइल मैनेजमेंट फंक्शन के द्वारा जो है वो जान सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी इसका जो हेल्पफुल होता है वो ये होता है कि इसमें जो है फाइल्स या किसी भी डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने में बहुत ही ईजी होता है। ठीक, देन हमारा क्या हो जाता है लास्ट टॉपिक प्रोसेस मैनेजमेंट फंक्शन। तो प्रोसेस मैनेजमेंट फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय द ट्रैफिक कंट्रोलर, जॉब शेड्यूलर। देन हमारा आ जाता है प्रोसेस शेड्यूलर एंड डिस्पैचर। तो पहला क्या हो जाता है हमारा ट्रैफिक कंट्रोलर। तो ट्रैफिक कंट्रोलर एक पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसका काम क्या हो जाता है कि ये कंटिन्यूअसली हमारे जो है प्रोसेसर और जो है चेक ऑफ मतलब स्टेटस ऑफ प्रोसेस को ऑलवेज चेक करता है। कंटिन्यूअसली वो हमारे प्रोसेसर एंड हमारे स्टेटस जो प्रोसेस का स्टेटस है उसको चेक करता रहता है। ये होता है काम कंट्रोलर ट्रैफिक का। देन हमारा सेकंड क्या होता है जॉब शेड्यूलर। तो जॉब शेड्यूलर का काम क्या होता है कि जो भी हमारे क्यू ऑफ जॉब यानी कि लिस्ट ऑफ जॉब्स हमें मिली रहेंगी उसमें से कोई एक पर्टिकुलर जॉब को सेलेक्ट कर देना और उसे सिस्टम को सबमिट कर देना फॉर हिज एग्जीक्यूशन। ठीक, उसके एग्जीक्यूशन के लिए पर्टिकुलर किसी एक जॉब को सेलेक्ट करके उसे सिस्टम को सबमिट कर देना। ये हो जाता है काम हमारा जॉब शेड्यूलर का। देन हमारा आ जाता है प्रोसेस शेड्यूलर। तो प्रोसेस शेड्यूलर क्या होता है, उसका काम ये होता है कि अगर मल्टी प्रोग्रामिंग दिया गया है तो मल्टी प्रोग्रामिंग में कौन से प्रोसेस को चूज करके उस जो है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में उसकी हेल्प किया जाए। मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग में कौन से ऐसे प्रोसेस को चूज किया जाए कि उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में हमें इजी पड़े और कम टाइम लगे। ठीक, देन इसके बाद हमारा आ जाता है डिस्पैचर। तो डिस्पैचर का जो यूज होता है वो ये होता है कि वो एक ऐसे प्रोसेसर को एलोकेट करती है जो कि हमारे जो है जॉब प्रोसेस शेड्यूलर द्वारा प्रोसेस को चूज किया रहेगा, किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को चूज करता है उसके एग्जीक्यूशन में। मतलब डिस्पैचर एक ऐसे प्रोसेसर को एलोकेट करती है जो कि प्रोसेसर शेड्यूलर द्वारा चूज किए गए प्रोसेस को जो है एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। ठीक, तो ये हो जाता है हमारे फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा 2 टाइप में डिवाइड होता है। फर्स्ट हो जाता है हमारा सिंगल यूजर एंड सेकंड हो जाता है मल्टी यूजर। ये हो जाता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ
क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो हमारा सिंगल यूजर क्या हो जाता है, सिंगल यूजर क्या होता है कि सिंगल यूजर जो है एक टाइम पे बहुत सारे कामों को कर सकता है, मतलब एक यूजर रहेगा एट अ टाइम पे बहुत सारे काम को वो कर सकता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स को रन कर सकता है। देन यहाँ पे क्या आ जाता है मल्टी यूजर। तो मल्टी यूजर में क्या हो जाता है कि बहुत सारे यूजर एक टाइम पे बहुत सारे काम को कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक सिंगल यूजर मल्टी यूजर दो पार्ट में डिवाइड होता है, जो कि नेमली पता चल रहा है। सिंगल यूजर मतलब एक यूजर जो रहेगा वो बहुत सारे काम को एक टाइम पे करेगा। मल्टी यूजर मतलब नाम से मल्टी यूजर, बहुत सारे यूजर्स एक टाइम पे बहुत सारे काम को कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो होता है हमारा फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक जो है वो खत्म होता है। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।